हाँ जी फ्रेंड्स। शो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो मोस्ट वेलकम है दोस्तों आप सभी का इस सेशन के अंदर। एंड होप शो कि आप लोग बढ़िया होंगे और फैमिली में भी आपके सब बड़े ज्यादा अच्छे होंगे। सो अभी क्या करें दोस्तों, सबसे पहले तो मेरे को एक बार ना चैट बॉक्स में आप लोग कंफर्म कर दे क्या मेरी वॉइस क्लियर आ रही है आप सभी को। हाँ जी, जिसको दोस्तों क्लियर है वो चैट बॉक्स में ना वन टाइप कर दे। हाँ जी, जल्दी जल्दी से दोस्तों। वन 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 ओके ओके, मतलब ऑलमोस्ट सभी को क्लियर है। अब दोस्तों जितने पर्सनों के पास मेरा वॉइस क्लियर है आप लोग क्या करें, जल्दी जल्दी से दोस्तों सभी के सभी फ्रेंड्स अपना वीडियोस ऑन कर लीजिए। हाँ जी, जितने पर्सन दोस्तों मीटिंग के अंदर आ चुके हो जल्दी से क्या करें, आप सभी के सभी फ्रेंड्स अपना वीडियोस ऑन कर लीजिए। देन जो आज का हमारा ट्रेनिंग है दोस्तों उसको प्रॉपर हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। क्या बात है ना, काफी पर्सनों को मैं देख पा रहा हूँ दोस्तों बड़े अच्छे से बैठे हुए हैं ना, अपना डायरी पेन लेके एक प्रोफेशनल तरीके से बैठे हुए हैं। बट काफी पर्सनों को मैं देख पा रहा हूँ दोस्तों ना, लोग ना लेट के मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं। सो जो लेटे हुए हैं वो बैठ जाइए, क्योंकि कहते हैं अभी आप लोगों की एज दोस्तों 20 25 22 28 30 साल है ना। तो सोच के देखो, अगर अभी से आप लोग लेट के मीटिंग को अटेंड करोगे तो जब आपकी एज 50 साल होगी तब क्या होगा। क्लियर जी। सो पहली चीज दोस्तों, आपको लेट के ट्रेनिंग को अटेंड नहीं करना है। दूसरी चीज दोस्तों, आपको घूमते फिरते हुए ट्रेनिंग को अटेंड नहीं करना है। सो स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज की मीटिंग को, है ना। और आज दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ इस बिजनेस के बारे में, थोड़ा सा आपको क्लियरिटी कराऊंगा ताकि आप जो यहाँ पे डिसीजन बना रहे हो आपको डिसीजन बनाने में दोस्तों प्रॉपर हेल्प मिल सके। तो थोड़ा सा दोस्तों आपको शॉर्ट में मैं अपने बारे में बता देता हूँ। गाइस नाम मेरा मोहित है और मैं सहारनपुर यूपी का रहने वाला हूँ। अभी अगर प्रेजेंट टाइम की बात करूं दोस्तों तो एक स्टूडेंट हूँ, स्टडी के अंदर अपना बीबीए सेकंड ईयर कर रहा हूँ। और स्टडी के साथ साथ ही दोस्तों इस बिजनेस को आज से 2 ईयर पहले स्टार्ट किया था। और आज अगर प्रेजेंट की बात करूं मैं इस बिजनेस के अंदर मैनेजर लेवल पे वर्क कर रहा हूँ। जर्नी दोस्तों बड़ी ज्यादा जबरदस्त रही है ना, एक अच्छी ग्रोथ बिजनेस के अंदर लिए। सो इतना ही दोस्तों इंट्रोडक्शन था। सो अब मेन मीटिंग के ऊपर चलते हैं। अब दोस्तों अपना मेन मीटिंग को स्टार्ट करते हैं। अब ना आप लोग जितने पर्सन मीटिंग के अंदर हो दोस्तों आपको करना क्या है, अभी जो जो चीजें हम लोग ना यहाँ पे डिस्कस करेंगे आपको दोस्तों प्रॉपर उनके नोट्स बनाते हुए चलना है। डन है जी। सो होप शो कि मेरी स्क्रीन शेयर हो चुकी होगी आप लोगों के सामने। अपने बारे में दोस्तों ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं, है ना। सो ये ना एक लाइन लिखी हुई है दोस्तों, प्लीज साइलेंस योर सेल फोन। आप लोग दोस्तों जिस मोबाइल फोन से मीटिंग को स्टार्ट कर रहे हो आप क्या करें, अपने मोबाइल फोन को ना डू नॉट डिस्टर्ब मोड पे लगा लो। 35 40 मिनट के लिए दोस्तों डू नॉट डिस्टर्ब मोड पे लगा लो, क्योंकि मेरे को बताया आप 5 10 मिनट के लिए मीटिंग को अटेंड कर रहे हो ना। मीटिंग के अंदर आए हो आप लोग 5 10 मिनट उसको अटेंड करोगे, फिर आपको व्हाट्सएप पे कोई मैसेज आ जाएगा, आपका दोस्तों जो माइंड है ना वो डाइवर्ट हो जाएगा। इंस्टाग्राम पे कोई रील भेज देगा आपका माइंड डाइवर्ट हो जाएगा, कोई कॉल कर देगा माइंड डाइवर्ट हो जाएगा। बट दोस्तों ये चीज मैं आपको श्योर करता हूं, अगर आपने अपने माइंड को डाइवर्ट होने से बचा लिया 35 40 मिनट के लिए तो इस मीटिंग के अंदर ना बहुत कुछ दोस्तों आप लोग सीख के जाने वाले हो। कीप कॉल्म एंड कीप योर माइंड ओपन। अब तक दोस्तों जो आपकी लाइफ में चली थी ना वो बड़ी अच्छी चली होगी, बट आई एम डैम श्योर कि अब के बाद भी दोस्तों जो आपकी लाइफ चलने वाली है ना वो दोस्तों बड़ी ज्यादा जबरदस्त चलेगी। बिना टेंशन के रिलैक्स फील होके आप लोगों को इस मीटिंग को अटेंड करना है। और दोस्तों जो हम इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, माइंड। माइंड दोस्तों ओपन करके आपको मीटिंग में बैठना है, क्योंकि कहते हैं एक माइंड और एक पैराशूट, ये दोनों चीजें दोस्तों तभी काम करते हैं जब ये ओपन होती है। मेरे को बताया इस मीटिंग के अंदर दो तरीके से पर्सन होंगे। पहले वो होंगे जो अपने माइंड को ओपन करके मीटिंग में बैठेंगे, दूसरे वो होंगे दोस्तों जो माइंड को बंद करके मीटिंग में बैठने वाले हैं। जिन लोगों का माइंड ओपन होगा वो पर्सन आज की मीटिंग से दोस्तों कुछ चीजें सीख के जाएंगे। और जिनका माइंड दोस्तों ओपन करके जो नहीं बैठेगा मीटिंग के अंदर, वो जैसे मीटिंग के अंदर आए थे ऐसे ही दोस्तों इस मीटिंग से बाहर जाने वाले हैं। सब चॉइस आपकी है कि आप जो 35 40 मिनट यहाँ पे देने वाले हो इस मीटिंग के अंदर, अगर आप लोग चाहते हो दोस्तों कुछ प्रोडक्टिव चीजें सीखना सो वीडियो ऑन करके लगाना बस, और फोकस मीटिंग पे रखना। क्लियर जी। सो आज के टाइम पे दोस्तों अगर हम बात करूं, हम लोग इंडिया के रहने वाले हैं और इंडिया दोस्तों जनसंख्या के मामले में नंबर 1 पे है। हम लोग दोस्तों
इंडिया के रहने वाले हैं, और इंडिया दोस्तों प्रेजेंट टाइम के अंदर ना जनसंख्या के मामले में नंबर 1 पे है। और दोस्तों इंडिया के अंदर हर एक पर्सन के ड्रीम है, हर एक पर्सन के सपने हैं लाइफ के अंदर। हर पर्सन के अलग अलग होंगे, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होंगे, बट दोस्तों एक कुछ ना कॉमन से ड्रीम है। मीटिंग के अंदर 700 से ज्यादा पर्सन इस मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं। मैं आपको श्योर करता हूं हम सबके बीच में ना 100% पर्सनों के ना ये जो ड्रीम आप लोगों के सामने लिख के बने कॉमन होंगे। हर पर्सन चाहता है लाइफ के अंदर, हर पर्सन चाहता है दोस्तों मेरे पास एक अच्छा घर हो, हर पर्सन चाहता है मेरे पास खुद की एक अच्छी गाड़ी हो, हर पर्सन चाहता है दोस्तों कि मेरे को अलग अलग जगह ट्रैवल करने का मौका मिले। हर पर्सन दोस्तों जिंदगी में चाहता है कि उसके पास जिंदगी के अंदर सिक्योरिटी हो। हर पर्सन चाहता है। ड्रीम दोस्तों हम सबके है, बट मेन क्वेश्चन ये आता है कि वो ड्रीम तो है, सपने तो है, बट उनको सपने को पूरा करने का ऑप्शन क्या है हमारे पास, कहां से दोस्तों उनको हम पूरा करेंगे। फिर दोस्तों ये आज प्रेजेंट की रियलिटी है, आज प्रेजेंट टाइम की दोस्तों ये रियलिटी है। यहां पे ना आपको एक सर्कल दिखाई दे रहा है ब्लैक कलर का, दिखाई दे रहा है सभी को? हाँ जी, सबको शो हो रहा है ना? ब्लैक कलर का सर्कल बहुत बड़ा है ये। आज दोस्तों ये प्रेजेंट टाइम के अंदर ना हमारे ड्रीम है। क्या ये? आज दोस्तों ये प्रेजेंट टाइम के अंदर है, हम लोगों के ड्रीम है, सपने हैं दोस्तों हमारे। आज दोस्तों हमारे सपने बहुत बड़े हैं, बहुत बड़े, लेकिन जो हमारी इनकम है वो बहुत छोटी है। सपने बड़े हैं दोस्तों, इनकम छोटी है। और जब इनकम छोटी होती है तो हम बड़े सपनों को लाइफ के अंदर दोस्तों पूरा नहीं कर सकते। अंडरस्टैंड किया इस चीज को? जब दोस्तों इनकम छोटी होगी तो बड़ा सपनों को हम जिंदगी के अंदर पूरा नहीं कर सकते। फिर एक वर्ड दोस्तों हमारी जिंदगी में लगता है, आप लोगों के सामने लिखा हुआ है, क्या लिखा है? कॉम्प्रोमाइज। फिर दोस्तों लाइफ वो चलती है कि हमें पसंद कुछ और होता है, मार्केट के अंदर लेने कुछ और जाते हैं, और वहां से दोस्तों हम लोग लेकर कुछ और आते हैं। क्यों? क्योंकि जो हमारी पॉकेट है दोस्तों वो हमें अलाउ नहीं कर पाती। और फिर एक कहावत चलती है ना, एक दोस्तों कहावत है बड़ी फेमस है कि कहते हैं जितनी चादर है उतनी पैर पसारने चाहिए। मतलब दोस्तों फिर एक चीज हमारे माइंड के अंदर बैठ जाती है कि अगर कॉम्प्रोमाइज करके भी जीना पड़ रहा है ना तो जी लो, कोई चक्कर नहीं है। बट दोस्तों फॉरएवर आपको एक चीज बोलती है, आपको अपने इनकम की वजह से सपने छोटे करने की जरूरत नहीं है। अपनी इनकम बढ़ा लो दोस्तों, ताकि जो आपके ड्रीम है उनको आप लाइफ के अंदर बड़ी आसानी से पूरा कर सकते हो। फिर दोस्तों ये ना, ये चीज मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये ना एक डाटा है दोस्तों, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने सर्वे किया, सर्वे के अंदर उनको ये सारी चीजें पता लगी थी है। और जो रियलिटी बेस है दोस्तों, जो फैक्ट है प्रेजेंट टाइम का, आज से कुछ टाइम पहले चलो सन 1940 के अंदर, जो पर्सन दोस्तों 1940 के अंदर है महीने के 10 रुपए कमाता था। कितने बोला मैंने? जो पर्सन दोस्तों 1940 के अंदर महीने का 10 रुपए कमाता था, वो पर्सन दोस्तों एक अच्छी लाइफ को एंजॉय करता था। आपके घर के अंदर बड़े बुजुर्ग होंगे, उनसे क्वेश्चन करना, वो आपको बताते भी होंगे कि जब हम छोटे थे मेला घूमने जाते थे, घर वाले 2 रुपए देते थे, पूरा मेला भी घूमते थे, खाना पीना भी करते थे, उसमें से कुछ पैसे बचा के घर पर वापस भी लेके आते थे। हुआ क्या दोस्तों, टाइम धीरे 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 बढ़ता गया, और ऐसी है दोस्तों जो इनकम है ये भी इंक्रीज होती गई। जहां पे दोस्तों 1940 में एक अच्छी लाइफ जीने के लिए महीने के 10 रुपए चाहिए थे, वहीं पे 1960 के अंदर एक जीरो ऐड होगी, 1980 के अंदर 1,000 रुपए हो गए, सन 2000 के अंदर 10,000 रुपए हो गए। आप सारे के सारे पर्सन अपने पास्ट में चलो, सारे चलो सारे, सन 2000 के अंदर ना जो पर्सन दोस्तों महीने का 10,000 रुपए कमा रहा था, उसके पास है वो अपने ज्यादातर ड्रीम्स को पूरा कर चुका था। क्योंकि कहते हैं सन 2000 के अंदर 10,000 रुपए की वो वैल्यू थी जो आज प्रेजेंट में 1 लाख 1.5 लाख रुपए की है। अभी हुआ क्या दोस्तों, ये 20 साल और बढ़ चुकी है, 2020 गया है, ये दोस्तों 10,000 से बढ़ के 1 लाख रुपए हो चुका है। कितना? 1 लाख रुपीज। चलो मैं बोलता हूं 1 लाख नहीं चाहिए, 70 80 90 हजार रुपए तो चाहिए ना, हमें अगर एक एवरेज लाइफ को जीना है। हाँ जी, अगर दोस्तों एक अच्छी लाइफ को जीना है तो क्या लगता है आपको, 70 80 90 हजार रुपए चाहिए या नहीं चाहिए? कितने पर्सन एग्री करते हैं कि यस सर चाहिए इतने तो? हाँ जी, कितने पर्सन दोस्तों एग्री करते हैं कि सर इतना तो चाहिए? क्या बात है,
काफी पर्सन मेरे को मैसेज कर रहे हैं ना। यस 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 यस, जी 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 यस। बिल्कुल दोस्तों। सो आज अगर प्रेजेंट में ना हमें दोस्तों एक अच्छी लाइफ को जीना है, सो महीने का 1 लाख रुपीज हमारे पास होना ही होना चाहिए। सो ये स्लाइड आपके लिए है। आर यू प्रिपेयर? क्या दोस्तों आप लोग अपनी लाइफ के अंदर प्रिपेयर हो? क्या दोस्तों आपके पास कोई ऐसा ऑप्शन है जहां से आने वाले 2 साल, 2.5 साल, 3 साल के बाद भी आप महीने की दोस्तों जो इनकम है उसको 80,000, 90,000 या 1 लाख रुपए दोस्तों लेकर जा सकते हो? क्या कोई ऑप्शन है आपके पास? हाँ जी। अब ना काफी काफी पर्सन दोस्तों इस मीटिंग के अंदर ना मेरे जैसे होंगे, मेरे को पता है। मैं भी दोस्तों आप लोगों की तरह ही था ना, मैं भी स्टडी कर रहा था, मैं बीबीए कर रहा हूँ अभी भी। मैं जब दोस्तों बीबीए के अंदर एडमिशन लिया था, मेरे माइंड के अंदर भी एक सोच चला करती थी। मैं क्या मोहित, तू बीबीए कर रहा है और बीबीए करने के बाद एमबीए करना, और एमबीए करने के बाद तेरे को ना ऐसा बड़ा सा ऑफिस मिलेगा, गोल घूमने वाली चेयर मिलेगी, पैर पे पैर रख के ऑर्डर दिया करेगा और महीने का तू 60, 70, 80, 90 हजार रुपए ना बड़े आराम से कमा लेगा। मेरे को बताए मीटिंग में बहुत सारे पर्सन ऐसे होंगे जो सोच रहे होंगे कि सर हम लोग ना स्टडी कर रहे हैं और स्टडी के दम पे कामयाब हो जाएंगे। सो दोस्तों एक ना प्रैक्टिकल चीज डिस्कस करता हूं आप लोगों के साथ, बड़े ध्यान से अंडरस्टैंड करना। अच्छा मेरे को एक चीज बताओ, जिस कॉलेज के अंदर दोस्तों आप लोग स्टडी कर रहे हो, क्या अकेले पर्सन वहां पे स्टडी करते हो या आपके साथ और भी फ्रेंड वहां पे स्टडी कर रहे हैं? हाँ जी। क्या दोस्तों अकेले पर्सन स्टडी करते हो और भी बच्चे आपके साथ स्टडी कर रहे हैं? मैं जिस कॉलेज के अंदर स्टडी करता हूं दोस्तों, मेरे साथ साथ मेरी क्लास के अंदर है मेरी तरह 50 बच्चे स्टडी कर रहे हैं। मैं दोस्तों सहारनपुर का रहने वाला हूं और सहारनपुर के अंदर एक कॉलेज नहीं है, बहुत सारे कॉलेज है। पूरे अगर दोस्तों मैं यूपी की बात करूं, पूरे यूपी के अंदर लाखों के हिसाब से कॉलेज है, जिन लाखों कॉलेजों के अंदर करोड़ों के हिसाब से बच्चा स्टडी कर रहा है। हाँ जी। पूरे यूपी के अंदर दोस्तों लाखों के हिसाब से कॉलेज है, और उन लाखों कॉलेजों के अंदर करोड़ों के हिसाब से बच्चा स्टडी कर रहा है। और हर एक स्टूडेंट की सोच मेरे जैसी है। देखिए ये करना है, ये करना है, ये मिलेगा, ये मिलेगा, इतने पैसे मिलेंगे। हर बंदे की सोच दोस्तों सेम है वहां पे। आज दोस्तों मैं अगर बात करूं रियल बेसिस पे, चलो अच्छा मैं खुद नहीं बताता हूं, आप लोग मेरे को बताओ। आज प्रेजेंट में दोस्तों हमारा स्टडी करने का मेन पर्पज क्या है, सच्ची बताना। हाँ जी। आज दोस्तों हमारा प्रेजेंट टाइम में स्टडी करने का मेन पर्पज क्या है? क्यों कर रहे हैं हम लोग स्टडी? बताओ बताओ मेरे को। क्या बात है, मनी के लिए, पैसे कमाने के लिए, जॉब करने के लिए, पैसे के लिए, पैसे, जॉब, ड्रीम पूरे करने के लिए, ब्राइट फ्यूचर, मनी। क्या बात है, अपने ड्रीम्स पूरे करना, नौकरी के लिए, जॉब के लिए, कुछ बनने के लिए। बिल्कुल दोस्तों आप लोगों की बातों से मैं एग्री करता हूं, आप बिल्कुल सही बोल रहे हो। बट दोस्तों आज 99.9% बच्चा स्टडी इसलिए कर रहा है क्योंकि उसको गवर्नमेंट जॉब चाहिए। यस और नो? जो पर्सन मेरी बात से एग्री करते हैं उनको वन टाइप करना है चैट बॉक्स में। जो जो पर्सन दोस्तों मेरी बात से एग्री करते हैं उनको वन टाइप करना है। क्या बात है, ग्रेट। बिल्कुल दोस्तों ये रियलिटी है। आज दोस्तों 99.9% बच्चा गवर्नमेंट जॉब के लिए स्टडी कर रहे हैं। आप सारे एजुकेटेड पर्सन इस मीटिंग के अंदर बैठे हुए हो, मैं आप सबसे क्वेश्चन करता हूं। अच्छा मेरे को एक चीज बताओ, हर महीने दोस्तों जो लाखों बच्चा अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करके निकलता है, क्या गवर्नमेंट के लिए पॉसिबल है हर एक बच्चे को गवर्नमेंट जॉब प्रोवाइड करा पाना? हाँ जी। है प्रैक्टिकली पॉसिबल? होगा। हाँ जी। होना चाहिए, इतना तो पॉसिबल नहीं है। बिल्कुल दोस्तों प्रैक्टिकली पॉसिबल है नहीं है। गवर्नमेंट सेक्टर को साइड में कर देते हैं, प्राइवेट सेक्टर की अगर दोस्तों मैं बात करूं ना, हमारे बीच में बहुत सारे पर्सन ऐसे बैठे होंगे जो ऑलरेडी प्राइवेट सेक्टर के अंदर है, जिनको महीने का 10, 11, 12, 13 हजार रुपए मिल रहा होगा। देखो मेरी बातों को माइंड मत करना, मैं कोई यहाँ पे किसी को गलत फील नहीं करा रहा, कोई मैं किसी वर्ड को गलत नहीं बोल रहा हूं। बट दोस्तों मैं आपको कुछ रियलिटी के बारे में डिस्कस कर रहा हूं आप लोगों के साथ। मेरा कोई मेन पर्पस जॉब को गलत बोलने का नहीं है। मेरे को भी पता है दोस्तों लाखों करोड़ों परिवार है जिनका घर जॉब से चल रहा है। बट गाइस एक चीज बोली जाती है, कहते हैं ये एक वो वर्ड है जो भूखा मरने नहीं देगा और तरक्की हमें करने नहीं देगा। वहां पे दोस्तों जिंदगी चेंज नहीं हो रही है हमारी, सिर्फ एक चीज चेंज होती है जिसको हम बोलते हैं दोपहर का खाना। काफी के फेस पे स्माइल आ गई।
बोल रहे सर बिल्कुल, आप तो ये रियलिटी बता रहे हो। बिल्कुल दोस्तों, ये 8% टाइम की ना रियलिटी है। फिर दोस्तों हमारे पास ऑप्शन ही क्या है कामयाब होने के लिए? ये 3 ऑप्शन है। पहला है जॉब, गवर्नमेंट हमें मिलने से रही है। प्राइवेट सेक्टर के अंदर दोस्तों 10, 11, 12, 13, 14, 15 हजार की जॉब मिल रही है, 20 हजार की मिल रही है। क्या लगता है आपको 15, 20 हजार की जॉब के अंदर आप अपने ड्रीम्स को पूरा कर सकते हो? हाँ जी, क्या लगता है दोस्तों? अगर आप मोटा मोटा खर्चा भी मैनेज करते हुए चलो ना, खर्चा भी दोस्तों माइंड के अंदर सोचते हुए चलो, 20 हजार से ज्यादा के तो खर्चे हैं महीने के। क्या लगता है नहीं होंगे? कैलकुलेट कर लो। हम घर में खाना खा रहे हैं, एक टाइम का खाना खाने में 100 रुपए मिनिमम लग जाते हैं। शाही पनीर खाना है तो मैक्सिमम दोस्तों 500 पे भी बात जाती है। बट एग्जाम्पल लेके चलो, सिर्फ 100 रुपए खर्च हो रहे हैं मिनिमम पे बात करो। अगर एक टाइम पे 100 रुपए लगते हैं, 3 टाइम पे 300 लगते हैं, एक महीने में 30 दिन होते हैं, 300 को 30 से मल्टीप्लाई कर देना, टोटल हो गया दोस्तों 9,000 रुपीज। अब ये चीज ओपन करो, प्रैक्टिकली समझो इस चीज को। महीने के अंदर दोस्तों 9,000 रुपीज का तो हम लोग खाना खाना खा गए। उसके बाद दूध वाला, सब्जी वाला, राशन वाला, सिलेंडर वाला, हाउस टैक्स, वाटर टैक्स, अपने लिए शॉपिंग करनी है, घर वालों के लिए करनी है, खुद भी घूमने जाना है, घर वालों को भी लेके जाना है। ये जो यंत्र दोस्तों आप लोगों के पास है ना, इसके अंदर रिचार्ज भी कराना है। अब करो अपने आप से क्वेश्चन, क्या इन सारे खर्चों को मैनेज करके दोस्तों 20 हजार रुपए कमाने वाला बंदा 10 हजार रुपए सेविंग कर सकता है? द आंसर इज नो। प्रैक्टिकली पॉसिबल है? नहीं है। 10 को साइड में कर दो, 5 हजार रुपए सेविंग कर सकता है? द आंसर इज नो। बट दोस्तों मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूं, मेरे को बताया हमारे घर वालों के अंदर ना एक बहुत अच्छी क्वालिटी होती है, वो ना पैसे को सेव करते हैं। और सेव करते वक्त एक चीज बोलते हैं कि कोई चक्कर नहीं, पैसा थोड़ा सा बचा लो, बुरे वक्त में काम आएगा। क्या बोलते हैं? कि पैसा थोड़ा सा बचा लो, बुरे वक्त में काम आएगा। अब मैं बोलता हूं दोस्तों, हमें अपना सैलरी आ रही थी 20 हजार, 25 हजार या 15 हजार या 10 हजार। आप जो भी खर्चे मैनेज कर रहे हो, उन सारे खर्चों को मैनेज करके 5 हजार रुपए मिनिमम सेव करते हो आप लोग। कितने करते हो? 5 हजार रुपए आप लोग मिनिमम सेव करते हो। आ जाओ फिर कैलकुलेशन पे। हाँ जी, आ जाते हैं दोस्तों कैलकुलेशन पे। ये हमने कैलकुलेटर ओपन कर दिया। मैं बोलता हूं दोस्तों, सारे खर्चे मैनेज करके ना एक महीने में 5 हजार रुपए सेव कर रहे हैं हम लोग। कितने कर रहे हैं? 5 हजार रुपए। एक साल में दोस्तों 12 महीने होते हैं। 12 महीने में टोटल कितना हो गया? 6 लाख रुपए। एक साल में दोस्तों कितना हुआ? 6 लाख। तो 10 साल में जाके कितना होगा? सॉरी, एक साल में हुआ था दोस्तों 60 हजार, तो 10 साल में जाके टोटल होगा 6 लाख रुपए। अगर 10 साल में दोस्तों 6 लाख हो रहा है, तो 30 साल में जाके होगा आपका 18 लाख। अगर दोस्तों आप आज से महीने के 5 हजार रुपए सेव करोगे, तो जाके आपके पास 30 साल के बाद 18 लाख रुपए होंगे। आई चीजें समझ में? अब चलते हैं फिर मेन पॉइंट पे दोबारा। कितने होंगे? 18 लाख रुपए आज से 30 साल के बाद। अब आपके ना कुछ सपने हैं दोस्तों जिनको आपको पूरा करना है। आपको ना गाड़ी लेनी है। करो अपने आप से क्वेश्चन। मेरे को मत बताना, अपने आप से क्वेश्चन करो, कौन सी गाड़ी पसंद है, कौन सी लेके आनी है। 18 लाख रुपए दोस्तों 30 साल में आपने सेव कर लिया, मतलब 30 साल के बाद ना आप सिर्फ गाड़ी गाड़ी लेके आ सकते हो। घर तो भूल जाओ अभी, ट्रेवल तो भूल जाओ अभी। हाँ जी, सिक्योरिटी तो दोस्तों भी भूल जाओ। अभी सिर्फ आप क्या लेके आ सकते हो? गाड़ी गाड़ी लेके आ सकते हो। और वो भी कितने टाइम के बाद है? 30 साल के बाद। अभी दोस्तों जो आपकी एज है वो 18, 19, 20 साल है। 30 साल के बाद दोस्तों आपकी एज 50 साल की होगी। क्या लगता है आपको? 50 साल की एज में आप ही ड्राइव करोगे? हाँ जी, क्या लगता है दोस्तों आपको? 50 साल की एज में आप उस गाड़ी को ड्राइव करोगे? नहीं नहीं नहीं। क्लियर हो रहा है दोस्तों? समझ में आ रहा है पहला ऑप्शन? सेकंड ऑप्शन दोस्तों हमारे पास आता है फैमिली बिजनेस। अब दोस्तों पहली चीज तो ये है, अगर हम में से किसी का कोई फैमिली बिजनेस होता, सो हम लोग इस मीटिंग में ना होते। दूसरी चीज ये है दोस्तों, चलो मैं मानता हूं हमारा कोई फैमिली बिजनेस भी चल रहा है, क्या हमारे पास श्योरिटी है दोस्तों कि आने वाले टाइम के अंदर जो हमारा फैमिली बिजनेस चल रहा है वो चलता ही रहेगा उसी स्पीड पे, कि हमारा कोई कंपटीशन नहीं होगा?
आज मार्केट के अंदर चेक कर लेना दोस्तों, जो बिजनेस भी कर रहे हैं ना मार्केट के अंदर, उनका दोस्तों कंपटीशन इतने तगड़े लेवल पे चल रहा है। एक दोस्तों सुनार की शॉप है बाहर, उसके लाइन लगा के देख लेना, लाइन लगा के सुनार की दुकानें खुली हुई है। एक दोस्तों कपड़े की दुकान ओपन हुई थी, लाइन लगा के देख लेना, कपड़े की दुकानें ओपन है। एक दोस्तों कैफे ओपन हुआ था, लाइन लगा के देख लेना, आज उस गली के अंदर कैफे ही कैफे आपको मिलेंगे। एक ब्यूटी पार्लर दोस्तों ओपन हुआ था, लाइन लगा के देख लेना, उस गली के अंदर आपको ब्यूटी पार्लर ही ब्यूटी पार्लर मिलने वाले हैं। फैमिली बिजनेस में भी दोस्तों आज हमारे पास कोई ये श्योरिटी नहीं है कि आने वाले टाइम के अंदर जो हमारा बिजनेस है वो ग्रोथ करेगा या फिर नहीं करेगा। तीसरा आता है दोस्तों अपना खुद से नया कुछ स्टार्टअप करना। और नया स्टार्टअप करने के लिए एक लाइन बोल रहा हूं ना, उसको लिख लेना डायरी के अंदर। फैक्ट बता रहा हूं, फैक्ट। अगर दोस्तों आपको बिजनेस के अंदर ना हजारों में पैसे कमाने हैं, तो आपको वहां पे लाखों रुपए लगाने पड़ेंगे। अगर आपको वहां पे हजारों में दोस्तों पैसे कमाने हैं ना, आपको दोस्तों लाखों रुपए वहां पे लगाने पड़ेंगे। अगर दोस्तों आपको लाखों में पैसे कमाने हैं ना, आपको वहां पे करोड़ों रुपए लगाने पड़ेंगे। क्या बोला मैंने अभी आपको? अगर आपको लाखों में दोस्तों पैसे कमाने हैं तो आपको करोड़ों रुपए वहां पे लगाने पड़ेंगे। आई चीजें समझ में? 67% जॉब्स आर डेड इन इंडिया ड्यू टू लॉकडाउन, आप सभी को बताया। फिर दोस्तों बात यहां पे आती है, जाए तो हम कहां पे जाए, पैसा कमाए तो कहां पे कमाए, किस तरीके से पैसा कमाए, क्या चीज करके पैसा कमाए, इस स्लाइड को समझना। इसको दोस्तों हम लोग बोलते हैं ESBI मॉडल। दुनिया के अंदर दोस्तों पैसे कमाने के ना सिर्फ ये चार ऑप्शन होते हैं। इनसे अलग दोस्तों हमारे पास किसी तरीके का कोई ऑप्शन है नहीं होता है। सबसे पहला होता है E मीन्स एम्प्लॉय, सेकंड होता है S मीन्स सेल्फ एम्प्लॉय, थर्ड होता है B मीन्स बिजनेस ओनर, फोर्थ होता है I दोस्तों मतलब इन्वेस्टर। सबसे पहली कैटेगरी की बात कर लेते हैं दोस्तों, एम्प्लॉय कैटेगरी। इस कैटेगरी के अंदर वो पर्सन आते हैं, पहली चीज जिस पर्सन के पास अपना कोई प्लेटफॉर्म नहीं होता, जो दोस्तों किसी दूसरे के लिए काम कर रहे हैं, मतलब ये वो पर्सन है दोस्तों जो किसी दूसरे के लिए काम कर रहे हैं। पहली चीज है इसके पास अपना कोई प्लेटफॉर्म नहीं होगा। दूसरी चीज, ये पर्सन दोस्तों अपनी इनकम को खुद से डिसाइड नहीं कर सकता है। कौन डिसाइड करेगा इसकी इनकम को? जो इसके सर पे कौन होगा, वहां पे मालिक होगा, जो उसका बॉस होगा, जिसका वहां का ओनर होगा, वो पर्सन इसकी इनकम को डिसाइड करेगा। और ये पर्सन जब तक वहां पे काम कर रहा है, इसको पैसा आ रहा है, जितना टाइम देगा पैसा आएगा, टाइम देना बंद कर देगा पैसा आना बंद हो जाएगा। सेल्फ एम्प्लॉय। इस कैटेगरी के अंदर दोस्तों जो पर्सन आते हैं ना, वो समझते अपने आप को बिजनेस ओनर है, बट रियल में दोस्तों वो लोग ना एक सेल्फ एम्प्लॉय होते हैं। जैसे कि एक किराने की शॉप वाला हो गया, एक डॉक्टर हो गया, एक वकील हो गया, वो लोग दोस्तों एक सेल्फ एम्प्लॉय में आते हैं। अगर एक डॉक्टर भी दोस्तों अपने क्लिनिक का शटर ओपन ना करे तो उसको पैसा नहीं आएगा। एक वकील है दोस्तों अगर अपने ऑफिस पे जाके ना बैठे तो उसको पैसा नहीं आएगा। हाँ जी। सो मतलब दोस्तों ये जो ई और एस है, ये दोनों के दोनों पर्सन जो काम कर रहे हैं, वो दोनों पर्सन एक एक्टिव रूप से काम कर रहे हैं। काम कर रहे हैं, आ रहा है, काम नहीं कर रहे हैं, नहीं आ रहा है। फिर फोर्थ कैटेगरी आती है दोस्तों इन्वेस्टर। इस कैटेगरी में वो पर्सन आते हैं जो पर्सन पैसों से पैसा कमाते हैं। एग्जाम्पल मैं आपको बहुत सारे यहाँ पे क्लियर कर दूंगा, बट प्रेजेंट में मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल आपको क्लियर करना चाहूंगा। एक सिम आता है दोस्तों जियो का सिम। आज से कुछ टाइम पहले चलो बैक, आज से कुछ टाइम पहले दोस्तों जियो सिम के ओनर है मिस्टर मुकेश अंबानी है। उस पर्सन ने अपने एक टारगेट लिया और एक चीज बोली थी कि मेरे को इंडिया के अंदर अपने जियो सिम के 60 करोड़ एक्टिव यूजर चाहिए। उसने टारगेट लिया दोस्तों और जियो की सिम को बिल्कुल फ्री में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, बिल्कुल फ्री में। नेट फ्री, SMS फ्री, कॉलिंग फ्री, A to Z दोस्तों सारी चीजें फ्री। इंडिया में लोगों को पता लगा कि सिम बट रही है, बिल्कुल फ्री में बट रही है, लोगों ने दोस्तों लाइन लगा के लेना शुरू कर दिया। लाइनों में लोग बाग लगे थे दोस्तों उस टाइम पे, क्योंकि सारी चीजें बिल्कुल फ्री थी सिम में। 6 महीने उस बंदे ने फ्री किया, 6 मंथ के अंदर उस बंदे का टारगेट जो था वो कंप्लीट
नहीं हुआ। उसने 6 महीने और फ्री कर दी। 1 साल में जाके दोस्तों हो गया उस बंदे का टारगेट कंप्लीट। अब उसने एक चीज बोली कि बस अब रुक जाओ। अब दोस्तों अगर आपको इस सिम को यूज करना है, इसमें आपको 299 399 रुपए का एक रिचार्ज होता है, आपको वो कराना पड़ेगा, तब आप इस सिम को यूज कर सकते हो। अब करो दोस्तों अपने आप से क्वेश्चन है, 60 करोड़ बंदा सिम को यूज कर रहा है, रिचार्ज का नाम सुन के क्या लगते हैं आप लोगों को कितने पर्सनों ने रिचार्ज नहीं कराया होगा? हाँ जी, मेरे अकॉर्डिंग तो बहुत कम हो गए। चलो मैं बोलता हूं 60 करोड़ बंदा यूज कर रहे हैं, 1 करोड़ बंदों ने रिचार्ज नहीं कराया। चलो 1 करोड़ छोड़ो, 5 करोड़ ने नहीं कराया, 5 करोड़ छोड़ो, 20 करोड़ बंदों ने दोस्तों रिचार्ज नहीं कराया, 40 करोड़ ने तो कराया होगा। आपके फोन के अंदर कैलकुलेटर है, उसको ओपन करो, 299 को 40 करोड़ से मल्टीप्लाई कर दो दोस्तों, कैलकुलेट कर लेना वहां पे कितना आया। इस सिचुएशन में ना आपका दोस्तों कैलकुलेटर फेल हो जाएगा। इतना पैसा उस बंदे ने 1 महीने के अंदर कमा लिया। अब हर महीने लोग दोस्तों रिचार्ज करा रहे हैं, हर महीने उस बंदे को पैसा जा रहा है, मतलब दोस्तों वो काम कर रहा है तब भी आ रहा है, कर रहा है तब भी आएगा, नहीं कर रहा है तब भी आएगा, वो इस दुनिया में रहे तब भी आएगा। भगवान ना करे अगर कभी ऐसा हो, अगर वो बंदा इस दुनिया में ना भी रहे तो भी दोस्तों उस बंदे को पैसा आएगा। बट दोस्तों यहां पे जाने के लिए ना पहले दोस्तों आपको अपने पास से पैसा लगाना पड़ेगा। फिर दोस्तों थर्ड कैटेगरी आता है बिजनेस ओनर। ये दोस्तों एक वो कैटेगरी होते हैं जहां पे आप लोग ना अपने एक सिस्टम रेडी करते हो, एक सिस्टम दोस्तों रेडी करते हो, फिर एक टाइम पे आप खुद भी इनकम को अर्न कर रहे हो, आपके साथ जो पर्सन कनेक्ट है वो भी इनकम को अर्न कर रहे हैं। अब दोस्तों धीरे धीरे यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी आपको एक सिचुएशन फेस करनी पड़ेगी है। एक टाइम पे अगर आप काम कर रहे हो तो भी पैसा आएगा, अगर आप काम नहीं भी कर रहे हो ना तो भी दोस्तों आपको पैसा आएगा, क्योंकि आपने सिस्टम बना दिया अपना, सिस्टम में काम कर रहे हैं, आपको इनकम अर्न हो रही है। अब प्रैक्टिकली बड़े ध्यान से समझना, फैक्ट बताने वाला हूं आपको, एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय, इन दो कैटेगरी के अंदर है दोस्तों पूरी दुनिया के ना 95% लोग आते हैं। कितने आते हैं? 95% लोग। और उन्हें 95% लोगों के पास पूरी दुनिया का सिर्फ और सिर्फ 5% पैसा है। एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय में दुनिया के दोस्तों 95% लोग आते हैं, जिन 95% के पास दुनिया का 5% पैसा है। बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर कैटेगरी में दुनिया के दोस्तों 5% लोग आते हैं, जिन 5% लोगों के पास 95% पैसा है। हमारे घर वाले बोल रहे हैं कि अमीर लोग अमीर हो रहे हैं, गरीब लोग गरीब हो रहे हैं। रीजन ही क्या है दोस्तों? रीजन आप लोगों के सामने है, ये रीजन है। हमें दोस्तों अब खुद डिसाइड करना पड़ेगा, आपको खुद दोस्तों चेक करना पड़ेगा कौन सी कैटेगरी में जाना चाहते हो। और दोस्तों यहाँ पे जो एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय है ना, वो दोस्तों एक्टिव है। जब तक काम कर रहे हैं पैसा आ रहा है, काम नहीं करेंगे पैसा नहीं आएगा, काम करेंगे आएगा, काम नहीं करेंगे तो पैसा नहीं आएगा। बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर कैटेगरी के अंदर दोस्तों ये दोनों के दोनों पर्सन पैसिव इनकम पे भी काम करते हैं, काम कर रहे हैं पैसा आ रहा है, काम नहीं कर रहे हैं पैसा तब भी आ रहा है। अंडरस्टैंड हो रही है ये चीजें? अब दोस्तों आप अपने आप से क्वेश्चन करो, कहां पे जाना चाह रहे हैं? जहां पे दुनिया के 95% लोग हैं, या फिर जहां पे दोस्तों दुनिया के सिर्फ 5% लोग हैं, कहां पे जाना चाह रहे हैं हम लोग? मेरे को एक सेकंड दे दे जस्ट गाइस आप लोग, देन फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। हाँ जी, डन। क्लियर दोस्तों? तो होप शो कि ये स्लाइड आपको प्रॉपर तरीके से क्लियर हो चुकी होगी। डन है जी। अब दोस्तों यहाँ पे ना आप लोगों को एक चीज समझ में आई है कि आपको ना 5% में जाना है। क्या समझ में आया? कि आपको उस कैटेगरी के अंदर जाना है जहां पे दुनिया के 5% लोग आते हैं। बट दोस्तों 5% में दो कैटेगरी होती है। पहली कैटेगरी इन्वेस्टर,
दूसरी कैटेगरी है बिजनेस ओनर। अब दोस्तों अगर इन्वेस्टर कैटेगरी में आपको जाना है, आपके पास लाखों करोड़ों रुपए होना चाहिए इन्वेस्ट करने के लिए। बट अगर हमें बिजनेस ओनर कैटेगरी में जाना है, मैटर दोस्तों वहां पे भी वही करता है, क्या आपके पास पैसा होना चाहिए। बट दोस्तों धीरे धीरे मीटिंग में रहो, आगे आगे आपको सारी की सारी चीजें बिल्कुल इजी वे में क्लियर करूंगा। अब दोस्तों अगर हमें बिजनेस ओनर कैटेगरी में जाना है ना, तो हमें सबसे पहले ये चीज देखनी पड़ेगी कि मार्केट की नीड क्या है, किस चीज का बिजनेस करें हम लोग। बिजनेस तो हमें करना है, बट दोस्तों किस चीज का करें वो भी हमें डिसाइड करना पड़ेगा। हमें दोस्तों देखना पड़ेगा मार्केट की नीड, के मार्केट के अंदर नीड किस चीज की है। मैं दोस्तों आपको बोलता हूं, आज से कुछ टाइम पहले ना वो आया करते थे, आपने नाम सुना होगा, अभी प्रेजेंट में एलसीडी वगैरह, आज से कुछ टाइम पहले ना वीसीआर आते थे, एंटीना वाला टीवी जिसको बोलते थे। अगर दोस्तों आज प्रेजेंट में आप उसका बिजनेस कर लो ना, आपका बिजनेस नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि वो चीज दोस्तों प्रेजेंट में मार्केट में लोगों की नीड नहीं है। आज दोस्तों में उस चीज का बिजनेस करना पड़ेगा जो मार्केट में लोगों की नीड हो, और उसके साथ साथ दोस्तों हमें ऐसा बिजनेस करना पड़ेगा जो रिसेशन फ्री हो। रिसेशन फ्री कैसे? जैसे एक साल में 12 महीने होते हैं, और आपको दोस्तों सर्च करना पड़ेगा, ऐसा बिजनेस दोस्तों करना पड़ेगा जो साल के 12 मंथ चले। जो साल के क्या हो दोस्तों, 12 मंथ चले। एग्जाम्पल लेके चलो, हमने क्या किया दोस्तों, हमने ना फैन का बिजनेस कर लिया। फैन का बिजनेस कर लिया, गर्मियों गर्मियों चलेगा दोस्तों, दबा के चलेगा, सर्दियों में आके बंद है। आपने स्वेटर जर्सी का बिजनेस कर लिया, सर्दियों सर्दियों चलेगा दोस्तों, दबा के चलेगा, गर्मियों में आके बंद है। मतलब दोस्तों आपको बिजनेस वो करना पड़ेगा, पहली चीज जो मार्केट में लोगों की नीड है, और दूसरी चीज है दोस्तों जो बिजनेस है रिसेशन फ्री है। मतलब साल के 12 मंथ चले, और ऐसे दोस्तों इस पूरी दुनिया के अंदर सिर्फ 3 ही बिजनेस है जो रिसेशन फ्री है। पहला दोस्तों एजुकेशन, दूसरा सिकनेस, थर्ड दोस्तों वेलनेस। एजुकेशन की बात करो, अभी दोस्तों लॉकडाउन लगा था, सारी चीजें बंद थी दोस्तों, बट कॉलेज वालों ने ना लॉकडाउन के अंदर भी बच्चों से फीस ली है। मेरे पेरेंट्स ने दोस्तों खुद लॉकडाउन के अंदर कॉलेज के अंदर फीस पे करी है मेरी। अंडरस्टैंड कर पा रहे हो? मतलब दोस्तों एजुकेशन का एक ऐसा बिजनेस है, साल में 12 महीने होते हैं, 12 के 12 मंथ चलेगा ही चलेगा। सेकंड आता है दोस्तों सिकनेस, बीमार होने का बिजनेस। क्या दोस्तों लोग बीमार होने से पहले बाहर जाके देखते हैं क्या, और ना ना आज तो सर्दी बहुत है, आज बीमार नहीं होंगे, कल होंगे। हाँ जी, ऐसा होता है? नहीं होता दोस्तों। क्यों? क्योंकि ये जो सारी की सारी चीजें ये कुदरत की देन है। अंडरस्टैंड कर पा रहे हो? थर्ड आते हैं दोस्तों वेलनेस का, सुंदर दिखने का बिजनेस। वेलनेस, अपने आप को स्वस्थ रखने का बिजनेस, अपने आप को फिट रखने का बिजनेस दोस्तों, थर्ड आता है वेलनेस। ये 3 ऑप्शन आप लोगों के पास है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं एजुकेशन, आपको दोस्तों लाखों करोड़ों रुपए लगाने पड़ेंगे। उसके बाद आपको अपना कोई है कॉलेज वगैरह स्कूल वगैरह दोस्तों ओपन करना पड़ेगा। सिकनेस दोस्तों, आपको पहले अपने एक अच्छी सी डिग्री वगैरह लेनी पड़ेगी, फिर लाखों करोड़ों रुपए दोस्तों लगाने पड़ेंगे, आप अपना कोई हॉस्पिटल वगैरह ओपन कर सकते हो। बट इन दो कैटेगरी के अंदर जाने के लिए दोस्तों आपके पास लाखों करोड़ों रुपए होना ही होना चाहिए। थर्ड आता है दोस्तों वेलनेस। और आज जिस वर्क के बारे में मैं आपको एजुकेट कर रहा हूं, हम लोग दोस्तों यहाँ पे वेलनेस के अंदर डील कर रहे हैं। अंडरस्टैंड कर पा रहे हो? अब दोस्तों वेलनेस है ये ऐसा बिजनेस है दोस्तों, आज भी चलेगा, कल भी चलेगा, परसों भी चलेगा, तरसों भी चलेगा, 1 साल बाद भी चलेगा, 2 साल बाद भी चलेगा, गर्मियों में भी चलेगा, सर्दियों में भी चलेगा, बरसात में भी चलेगा। ये बिजनेस दोस्तों रिसेशन फ्री है। अब दोस्तों आप जिस बिजनेस को स्टार्ट करने का सोच रहे हो, आप बनते हो यहाँ पे एंटरप्रेन्योर। क्या बनते हो? एंटरप्रेन्योर। और एंटरप्रेन्योरशिप दोस्तों इज द फ्यूचर। ये दोस्तों जो वर्क है ये आने वाले टाइम का फ्यूचर है। फ्यूचर क्यों है दोस्तों? आप सारे पर्सन एजुकेटेड हो, अपने आप से क्वेश्चन करो,
आज प्रेजेंट में दोस्तों हमारी जनसंख्या बढ़ रही है, जनसंख्या बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, और हेल्थ दोस्तों डे बाय डे हमारी वीक होती जा रही है दोस्तों। आज प्रेजेंट में बेरोजगारी भी है और लोगों को हेल्थ की नीड भी है। फॉर एवर लिविंग है दोस्तों, पहली चीज है आपको वर्क प्रोवाइड कराती है, आपको बिजनेस प्रोवाइड कराती है। दूसरी चीज आपको एक अच्छी हेल्थ प्रोवाइड कराती है। सो आप सारे एजुकेटेड हो, अपने आप से क्वेश्चन करो दोस्तों कि बिजनेस नहीं चलेगा? हाँ जी, आज से 5 साल बाद भी चलेगा, 10 साल बाद भी चलेगा। अगर आप लोग मेरे से क्वेश्चन करो कि सर हम बिजनेस तो स्टार्ट कर ले बट मुझे ये बताओ कि ये बिजनेस कब तक चलेगा, मेरा दोस्तों आपको एक ही आंसर है, जब तक बंदा इस धरती पे रहेगा ना, जब तक दोस्तों इस धरती पे इंसान रहेगा तब तक ये बिजनेस चलने वाला है। क्योंकि दोस्तों वो रन प्रॉब्लम सॉल्विंग बिजनेस। हम लोग दोस्तों क्या कर रहे हैं, हम लोग ने एक ऐसा बिजनेस कर रहे हैं जो मार्केट में लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, जो मार्केट के अंदर लोगों की नीड है। दैट्स वाई मैं 100 नहीं 1000% श्योर होके बोल सकता हूं, योर फ्यूचर सेफ विद अस। इस प्लेटफॉर्म के साथ दोस्तों आप लोगों का जो फ्यूचर है ना वो ब्राइट है। फिर दोस्तों और रीजन क्यों हमें इस बिजनेस को करना चाहिए, नो इन्वेस्टमेंट बिजनेस है। आपको दोस्तों किसी को भी फ्री का 1 रुपया नहीं देना है। बेस्ट प्लेग्राउंड टू टेस्ट योर स्किल्स, आपके अंदर जो स्किल्स है ना दोस्तों उसको चेक करने का आपको बेस्ट प्लेग्राउंड यहां पे मिलता है। बिल्ड पैसिव इनकम, ये चीज बढ़िया है, आपको पैसिव इनकम जनरेट करने का मौका मिलता है। पैसिव इनकम मतलब एक टाइम पे अगर हम लोग काम नहीं भी कर रहे तो भी हमें इनकम आ रही है। प्रोवाइड यू एक्सेलेंट नेटवर्क, दोस्तों आपको एक बढ़िया नेटवर्क अपना बनाने का मौका दे रही है। फॉर एवर लिविंग रिसेशन फ्री बिजनेस है, साल में 12 महीने है, 12 के 12 मंथ बिजनेस है, चलेगा ही चलेगा। एक बड़ी ही प्यारी दोस्तों लाइन एंड में लिखी हुई है, सिंपल बट नॉट इजी। बिजनेस दोस्तों सिंपल है बट इजी नहीं है। अगर आप लोग सीख के करोगे तो कर जाओगे, बिना सीखे करने की कोशिश करोगे दोस्तों नहीं कर पाओगे, नहीं कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि दोस्तों हम सारे पर्सन इंसान की कैटेगरी में आते हैं। एक एरोप्लेन को बनाया भी इंसान ने, चलाता भी इंसान है, उसके अंदर बैठता भी एक दोस्तों इंसान ही है। एक रेलगाड़ी को बनाया भी इंसान ने, चलाता भी इंसान है, उसके अंदर बैठता भी दोस्तों एक इंसान है। हम लोग भी इंसान की कैटेगरी में है। अगर हम लोग दोस्तों सीख के चाहे एरोप्लेन को भी उड़ा सकते हैं, अगर हम लोग दोस्तों सीख के चाहे तो एरोप्लेन को भी उड़ा सकते हैं, बिना सीखे दोस्तों हम लोग साइकिल भी नहीं चला पाएंगे। सो इसलिए बोल रहा हूं सिंपल है बट इजी नहीं है। सीख के करोगे ना बड़ा ज्यादा आसान बिजनेस है। अगर दोस्तों आप लोग सीख के इस वर्क को करते हो बड़ा ज्यादा आसान बिजनेस है। बिना सीखे करने की कोशिश करोगे ना बड़ा ज्यादा मुश्किल बिजनेस है, बड़ा ज्यादा टफ होगा आप लोगों के लिए। तो दैट्स वाई आपको बोला जाता है मीटिंग अटेंड करो, ट्रेनिंग लगाओ, ट्रेनिंग लगाओ, ट्रेनिंग लगाओ, नोट्स बनाओ, नोट्स बनाओ, वीडियो ऑन करके आओ। यही रीजन है दोस्तों, क्योंकि सीख के करने पे ना बड़ा आसान बिजनेस है आप लोगों के लिए। फिर दोस्तों थोड़ा सा एक्सपर्ट को भी सुन लेते हैं यहाँ पे ना कि एक्सपर्ट लोग क्या बोल रहे हैं इस बिजनेस के बारे में। आपके घर के सामने ना जो पर्सन खुद वेला है वो आपको बोल देगा कि रहने दे मत कर, ये सब कुछ नहीं होता है, XYZ। आज प्रेजेंट में ना दोस्तों जो पर्सन खुद कुछ नहीं करते ना वो भी आपको एडवाइस देने के लिए आ जाएंगे कि रहने दे तेरा कुछ नहीं बनेगा। क्या बोलेंगे? कि रहने दे तेरा कुछ नहीं बनेगा। सोच के देखो, जो बंदा खुद अपने घर पे वेला बैठा हुआ है, जो अपने घर वालों की हड्डी पे कबड्डी खेल रहा है दोस्तों, वो भी आपको ये चीज बोलेगा कि ये काम नहीं चलते। बट दोस्तों आप सारे एजुकेटेड पर्सन हो, आप सबको बताएं कि अगर हमें किसी फील्ड के अंदर जाना है तो हमें एक्सपर्ट को पहले वहां पे जानना पड़ेगा, एक्सपर्ट के बारे में सुनना पड़ेगा। ये दोस्तों सर के जो बाल है ना, अगर दोस्तों में कटिंग करानी होती है हमें घर से बाहर निकल के ना सैलून में जाना होता है। राइट है ये बात? घर से बाहर निकल के दोस्तों में कहा जाना होता है? सैलून में जाना पड़ता है। क्यों? क्यों भाई? कैंची दोस्तों आप सबके घर में आप सबको पकड़ के ऐसे ऐसे चलानी आते हो उसको, तो ऐसे बैठा करो, ऐसे ऐसे कर लिया करो। नहीं दोस्तों, क्यों नहीं कर पाते हम लोग? क्योंकि हमें पता है जो सैलून के अंदर पर्सन बैठा हुआ है दोस्तों वो उस फील्ड के अंदर एक्सपर्ट है।
ये दोस्तों इतना जरूरी काम नहीं है, ये भी दोस्तों हम लोग एक एक्सपर्ट पे करवा रहे हैं। तो सोच के देखो, यहां पे तो आप अपना फ्यूचर बनाने के लिए आ रहे हो, अपने दोस्तों ड्रीम्स को पूरा करने के लिए आ रहे हो, अपने दोस्तों सपने पूरा करने के लिए आ रहे हो। सो क्या लगता है आपको यहां पे आप एक विले पर्सन से एडवाइस लेके बना लोगे फ्यूचर? नहीं दोस्तों, आपको ना एक्सपर्ट को सुनना पड़ेगा। बड़ी प्यारी लाइन लिखी हुई है, एनएम इज नॉट स्कैम बिजनेस, एनएम हैज क्रिएटेड मोर मिलीनियर देन एनी अदर इंडस्ट्री इन हिस्ट्री। ये जो बिजनेस है दोस्तों, ये वो बिजनेस है जो अपने करियर के अंदर बहुत सारे लोगों को मिलीनियर बना चुका है। मिलीनियर दोस्तों वो पर्सन होता है, साल में 12 महीने होते हैं जिसकी 12 महीने की इनकम 10 लाख रुपए से ज्यादा होती है, वो पर्सन एक मिलीनियर होता है। और ये बिजनेस दोस्तों बहुत सारे लोगों को मिलीनियर बना चुका है। बिल गेट्स, अगर आपको दोस्तों ये बोला जाए ना कि किन्हीं 5 बिजनेसमैन के नाम आपको अपने माइंड में सोचने हैं, तो इस पर्सन का नाम ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। इस पर्सन का दोस्तों नाम है ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये पर्सन दोस्तों, इनसे इंटरव्यू में पूछा गया कि अगर आपसे आपकी सारी संपत्ति छीन ली जाए, आपको जीरो से स्टार्ट करना पड़े, क्या करोगे? इसने भी दोस्तों एक आंसर दिया, इफ आई वुड बी गिवन अ चांस टू स्टार्ट ऑल ओवर अगेन, आई वुड चूज नेटवर्क मार्केटिंग। क्या बोला दोस्तों? क्या लगता है आपको, ये ऐसे ही बोल देगा? इनको दोस्तों पावर का पता है, नेटवर्क की पावर का पता है। ये लोग ही एक चीज बोलते हैं, योर नेटवर्क इज योर नेटवर्थ। जितना बड़ा नेटवर्क होगा उतनी बड़ी दोस्तों आप लोगों की एक नेटवर्थ होगी। जो दुनिया के अंदर अमीर इंसान है दोस्तों, वो अपना नेटवर्क बनाने पे फोकस करते हैं। जो मिडिल कैटेगरी के अंदर पर्सन है, वो उनके उस नेटवर्क का पार्ट बन के जॉब सर्च करने की कोशिश करते हैं। या तो आप दोस्तों अपना नेटवर्क बना के अपने सपने पूरे कर लो, वरना ये चीज तो श्योर है कि आप किसी दूसरे के नेटवर्क का पार्ट बन के उसके सपने जरूर पूरे कराओगे। सो दोस्तों यहां तक होप शो कि आपको सारी चीजें समझ में आई होगी। डिसीजन बनाने में दोस्तों आपको मे बी हेल्प मिलेगी। काफी वर्षन में देख रहा हूँ ना, स्टार्टिंग में भी वीडियो ऑन था, अभी भी वीडियो ऑन करके बैठे हैं। ये बंदे ना पक्का मीटिंग से बहुत कुछ लेके जाने वाले हैं आज। सो दोस्तों अभी इस बिजनेस को स्टार्ट करने के इनमें से आपके कुछ भी रीजन हो सकते हैं, फ्यूचर, हेल्थ, मनी, टाइम, लाइफ स्टाइल, फाइनेंशियल फ्रीडम, बैंक लोन, जॉब सिक्योरिटी, हेल्प दरिया, अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करना। इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों, मीटिंग के बाद अपने आप से क्वेश्चन करना, अगर आप इस बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हो, क्यों कर रहे हो आप लोग, क्या रीजन है आपका स्टार्ट करने का? कहते हैं जिसकी वाई क्लियर है ना फॉर एवर लिविंग के अंदर, कहते हैं दोस्तों जिस पर्सन की फॉर एवर लिविंग के अंदर वाई क्लियर है, उसको हाउ की टेंशन नहीं होती, क्योंकि उसको पता है कि जो पर्सन उसको बिजनेस में लेके आया है ना, वो उसको सिखा देगा। उसके ऊपर जो सुपरवाइजर है वो उसको सिखा देगा, उसके ऊपर जो मैनेजर है दोस्तों, वो पर्सन उसको अच्छे से सिखा देगा। हाउ दोस्तों इस बिजनेस के अंदर इजी है, मुश्किल है दोस्तों वाई। सबसे पहले आप अपनी वाई को आसान बना लो, हाउ ऑटोमेटिक आप लोगों का इजी हो जाएगा। फिर दोस्तों जिस इंडस्ट्री का आप लोग पार्ट बन रहे हो, जिसको देख रहे हो, इसको हम लोग जानते हैं फॉर एवर लिविंग के नाम से। इसको दोस्तों हम लोग द एलोवेरा कंपनी के नाम से भी जानते हैं। अंडरस्टैंड हो रहा है? फिर बात करें फॉर एवर लिविंग के दोस्तों, जो स्टार्टिंग हुई थी वो 13 मई 1978 में हुई थी। कब हुई थी? 13 मई 1978 में फॉरएवर लिविंग की स्टार्टिंग हुई थी। प्रेजेंट टाइम की बात करूं दोस्तों, 46 ईयर ये इंडस्ट्री ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुकी है। फिर ये हमारे सीईओ है मिस्टर रेक्स मोहन सर, जिन्होंने इस इंडस्ट्री की स्टार्टिंग करी थी। और दोस्तों इस लाइन को बड़े ध्यान से लिखना डायरी के अंदर है, इस पर्सन ने इस इंडस्ट्री को स्टार्ट करते वक्त एक लाइन बोली थी कि 90% घरों के अंदर जो लड़ाई की वजह है ना, अगेन रिपीट कर रहा हूं, 90% घरों के अंदर जो दोस्तों लड़ाई की वजह है वो है खाली बटुआ। इस पर्सन ने एक चीज बोली थी कि आज दोस्तों जो हर दूसरे घर के अंदर लड़ाई हो रही है वो हो रही है पैसों की वजह से। दूसरी एक लाइन बोली थी, कहते हैं किसी इंसान को एक टाइम का खाना देने से अच्छा है उस पर्सन को उस खाने को कमाने के तरीके सिखा दो, वो जिंदगी भर आपको दुआएं देगा।
फिर साथ ही साथ ये 13 लोगों की मैनेजमेंट है दोस्तों, जो सोच के देखो स्टार्टिंग से अब तक ना सेम इंडस्ट्री की देख रेख में लगी है। इन लोगों के पास दोस्तों बड़ा ही एक अच्छा एक्सपीरियंस है यहाँ का, जिसके थ्रू दोस्तों ये लोग बढ़िया तरीके से इंडस्ट्री की देख रेख में लगे हुए हैं। अंडरस्टैंड कर पा रहे हो? 5 साल के अंदर ना गवर्नमेंट तक चेंज हो जाते हैं दोस्तों। 5 साल के अंदर गवर्नमेंट तक चेंज हो जाती है, बट ये लोग दोस्तों पिछले 46 ईयर से सेम इंडस्ट्री की देख रेख में है। फिर दोस्तों एक न्यूज़पेपर आते हैं अमेरिका के अंदर, द INC 500। इसके अंदर दोस्तों वो 500 इंडस्ट्रियल रजिस्टर्ड होते हैं जो बहुत तेजी से ग्रोथ करती है। यहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हो, फॉर एवर लिविंग दोस्तों 6 नंबर पे रजिस्टर्ड है। इससे ऊपर की जितनी इंडस्ट्रिया है वो सारी की सारी ना अलग अलग सेक्टर में डील करती है। हेल्थ के मामले में दोस्तों फॉर एवर लिविंग यहाँ पे नंबर 1 पे है। क्लियर जी? फिर ये कंपनी का हेड ऑफिस है जो स्कॉट जिला एरिजोना के अंदर है दोस्तों। आपकी नजर दोस्तों जहां जहां तक के जा रही है ना, ये सारी की सारी कंपनी की है, खुद की अपना प्रॉपर्टी है। फिर ये ऐसे ऐसे ऑफिस है, सोच के देखो जिस इंडस्ट्री का आप लोग पार्ट बन रहे हो, किस लेवल का स्टैंडर्ड है इंडस्ट्री का। जापान हो गया, चाइना हो गया, आयरलैंड हो गया, वियतनाम हो गया दोस्तों, है ना, ऑस्ट्रेलिया हो गया। फिर इंडिया की बात कर लेते हैं। इंडिया के अंदर दोस्तों प्रेजेंट टाइम में 21 ब्रांच हमें ओपन करके दे रखी है, जहां पे जो हमें पास पड़ता है मेरठ एंड मोहाली, जहां से दोस्तों हम अपने बिजनेस को प्रॉपर आगे एक्सपेंड करते हैं। हुई दोस्तों चीजें क्लियर यहां तक? हाँ जी, यहां तक दोस्तों क्या आपको चीजें क्लियर हुई? एक बार मेरे को ना चैट बॉक्स में 1 टाइप कर दे, जिस जिस पर्सन को जो जो मैंने अभी तक बताया वो चीजें अच्छे से क्लियर हो चुकी है। डन 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 डन। तो डन है दोस्त, है ना? 5 मिनट और है, 5 मिनट के अंदर मैं आपको कुछ चीजें और बता देता हूँ ताकि आपको और अच्छे तरीके से क्लियरिटी मिल पाए। फिर दोस्तों फॉरएवर लिविंग अपना है ना प्रोडक्ट सेक्टर के अंदर डील करते ही आपको प्रोडक्ट ट्रेनिंग के अंदर देखने को मिल जाएगा। फिर दोस्तों यहाँ पे इस चीज को अच्छे से रीड करो, है ना। ये दोस्तों सिलेबस है एमबीए के अंदर, सिलेबस के अंदर है फॉरएवर लिविंग को दोस्तों रीड कराया जा रहा है। फीचर्स इन दिल्ली यूनिवर्सिटी कोर्स। अंडरस्टैंड कर पा रहे हो किस लेवल की इंडस्ट्री के साथ है आप लोग एसोसिएट होने जा रहे हो? फिर दोस्तों इंडस्ट्री के अलग अलग कैटेगरी के प्रोडक्ट आते हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं। हमारा दोस्तों जो वर्क है ना, वो 168 प्लस कंट्री के अंदर रन कर रहा है। हर देश की दोस्तों जो करेंसी होते हैं वो होते हैं डिफरेंट। कहीं पे पौंड चलता है, कहीं पे डॉलर चलता है, कहीं पे यूरो चलता है, इंडिया के अंदर चलता है रुपीज। अब दोस्तों एग्जांपल, मैं ना इंडिया का रहने वाला हूं, मेरा कोई फ्रेंड है दोस्तों वो ऑस्ट्रेलिया का रहने वाला है, कोई फ्रेंड है दोस्तों वो अमेरिका का रहने वाला है। अब हुआ क्या, मैंने उसको बिजनेस के बारे में बताया और वो पर्सन दोस्तों रेडी हो गया मेरे साथ बिजनेस को करने के लिए। अब इस सिचुएशन में ना कंपनी दोस्तों कंफ्यूज हो जाएगी। कंफ्यूज कैसे? कि यार मैं इस पर्सन को पैसे भेजू, डॉलर भेजू, दिनार भेजू, यूरो भेजू, मैं इसको कौन सी करेंसी शेयर करूं? अब दोस्तों इसलिए इंडस्ट्री ने क्या किया, अपनी अलग से करेंसी बनाई है जिसको बोलते हैं सीसी, कैश क्रेडिट, कॉमन करेंसी है या फिर कंपनी करेंसी। इसको दोस्तों बड़े ध्यान से समझना, क्योंकि जितना हमारा आगे का वर्क है वो A to Z सीसी के ऊपर वर्क करता है। जैसे हमारे एक प्रोडक्ट आता है एलोवेरा जेल, उसको दोस्तों 102 पॉइंट दिए गए हैं। हनी आता है उसको 105 पॉइंट, आर्टिक्स ये आते हैं उसको 132 पॉइंट। मतलब हर एक प्रोडक्ट को ना अलग से दोस्तों एक पॉइंट वैल्यू दे रखी है। जैसे जैसे ये पॉइंट आपके आईडी पर प्लस होकर 1000 होंगे तो आपका 1 सीसी काउंट होगा। जैसे ही दोस्तों ये 2000 होंगे तो आपका यहाँ पे 2 सीसी काउंट होगा। जैसे ही दोस्तों आप यहाँ पे 2000 पॉइंट की टर्नओवर क्रिएट करोगे, आपको लेवल मिलता है असिस्टेंट सुपरवाइजर, जिस लेवल से आप अपनी वर्किंग को आगे अच्छे से दोस्तों कंटिन्यू कर सकते हो। फिर ये कुछ लेवल होते हैं ना, असिस्टेंट सुपरवाइजर, सुपरवाइजर, असिस्टेंट मैनेजर, देन मैनेजर। एएस लेवल पे दोस्तों 10, 15, 20 हजार तक आप लोग इनकम लेके जा सकते हो। सुपरवाइजर पे 15, 20, 25, 30 हजार तक, असिस्टेंट मैनेजर पे 30 से 60 हजार तक, और मैनेजर लेवल पे दोस्तों 60,000 से नो लिमिट। आप अपनी इनकम को अपने अकॉर्डिंग दोस्तों कहीं तक भी लेकर
जा सकते हो, डिपेंड करते हैं आपकी मेहनत के ऊपर। ये जो सारे लेवल होते हैं दोस्तों, फर्स्ट लेवल आपको अपने बिहाफ पे कंप्लीट करना होता है। वो ट्रेनिंग आपको मिलेगा कि किस तरीके से कंप्लीट होगा। आगे के दोस्तों जितने लेवल होते हैं, ये सारे के सारे लेवल आप लोग अपनी टीम की हेल्प से क्वालिफाई करते हो। क्लियर हुआ जी यहां तक? फिर दोस्तों एक और मैं आपको छोटा सा क्लियर कर देता हूं। फॉर एवर लिविंग आपको ना कार प्लान अचीव करने का मौका देती है ना, जहां पे दोस्तों कंपनी आपको 26,000 से लेके 52,000 तक किस्त पे करती है पूरे 36 महीने तक। 26,000 की बात करें टोटल बनता है 9 लाख, 52,000 की बात करें टोटल बनता है 18 लाख। उसमें आप घर लो, गाड़ी लो, ये आपके ऊपर डिपेंड करते हैं। फॉर एवर लिविंग आपको ये इनकम प्रोवाइड कराती है। क्लियर हुआ जी यहां तक? हाँ जी, हुआ क्लियर? फास्ट तो नहीं समझाया ना? समझ में आ गया? चलो डन है। होप सो के दोस्तों मीटिंग के अंदर कुछ क्लियरिटी आपको मिली होगी ना, कुछ पॉइंट आपको दोस्तों यहाँ पे सीखने को मिले होंगे। बस दोस्तों कहते हैं एक चीज होती है कि लाइफ में ना डिसीजन दोस्तों बहुत पर्सन बना लेते हैं। लाइफ के अंदर डिसीजन दोस्तों बहुत पर्सन बनाते हैं, लेकिन दोस्तों जिंदगी में कामयाब वो पर्सन होता है जो डिसीजन के साथ साथ एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन बनाता है। क्या करते हैं? जो डिसीजन के साथ साथ दोस्तों एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन बनाते हैं। आज दोस्तों आप लोग यहाँ पे चीजों को देख रहे हो कि लोग इतनी कम एज के अंदर कामयाब हुए हैं। वो लोग दोस्तों कामयाब तब हुए हैं जब उन्होंने दोस्तों कम टाइम के अंदर ना, सॉरी, जब उन्होंने दोस्तों क्या किया, अपना डिसीजन की जगह स्ट्रॉन्ग डिसीजन बनाया। आपको भी कामयाब होना है ना, आपको दोस्तों अपना स्ट्रॉन्ग डिसीजन बनाना पड़ेगा। ग्रोथ माइंडसेट दोस्तों अपना लेके आना पड़ेगा, चीजों को सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। बाकी होप सो कि मीटिंग के अंदर आपको चीजें क्लियर हुई होगी। बाकी हम मीटिंग को करते हैं दोस्तों यहीं पे स्टॉप। बाकी मेरी तरफ से आप सभी के लिए ऑल द बेस्ट। अच्छे से ट्रेनिंग लो दोस्तों, है ना, स्टार्ट करो। बस अगेन वही सेम लाइन रिपीट करूंगा, योर फ्यूचर सेफ विद फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट। आप लोगों का दोस्तों फ्यूचर सेफ है, बस आपने डिसीजन बनाने की नीड है। क्लियर दोस्तों?